हाय एवरीवन, वेलकम टू सिस्टर इनसाइट। ये वीडियो मैं उन सब एस्पिरेंट के लिए बना रही हूँ जो अपकमिंग डिफरेंट एसएससी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनको एसएससी एग्जाम्स का जो रिसेंट सिनेरियो है उस बारे में डिटेल में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जितना ज्यादा कंपटीशन है उस बीच में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपका हार्ड वर्क इनफ नहीं होता है। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, मतलब आपको स्मार्टली एफर्ट देना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ाई विल नॉट बी इनफ टू सिक्योर योर सिलेक्शन। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारे जो एसएससी का प्रिपरेशन है उसमें प्रीवियस का क्वेश्चंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जब भी हमारा प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और हम जब रिवाइज करते हैं और एग्जाम के आगे जब हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, सभी टाइम हम प्रीवियस क्वेश्चन से ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से हमें जो एग्जैक्टली पैटर्न है, जो एग्जैक्टली एग्जाम कॉन्डक्टिंग एजेंसीज क्वेश्चंस बनाते हैं, उसका पूरा सिनेरियो पता चलता है। जो भी एग्जाम पैटर्न होता है, जो टाइप होता है, उसके बारे में हमें एक आइडिया आ जाता है कि हाँ, हमें एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन से पूछा जाएगा। तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस फॉलो करते हैं तो आपको ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चंस एंड न्यू प्रीवियस क्वेश्चंस के बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस नजर आएगा। तो वो डिफरेंस क्या है एंड उसको कैसे हमारे प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करना है, उसके बारे में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी। तो हमारे तो 4 ही सब्जेक्ट है, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जीके। पहले रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। पहले का सिनेरियो क्या था कि जब भी कोई एसएससी के रीजनिंग के बारे में बात करते थे तो उनको ऐसा एक लगता था कि एसएससी का रीजनिंग तो हलवा है, मतलब एसएससी का रीजनिंग के लिए अलग से प्रैक्टिस करने की, अलग से प्रिपरेशन लेने की क्या ही जरूरत है, वो तो हम ऐसे ही फुल कर सकते हैं। उस हिसाब से अगर बैंकिंग का रीजनिंग की बात करें तो बैंकिंग का रीजनिंग में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछा जाता है विद रिस्पेक्ट टू एसएससी रीजनिंग। बट अभी का जो सिनेरियो है वो ऐसा नहीं है। क्यों? इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। आप लोगों को शायद पता ही होगा, एसएससी सीजीएल 2017 के टियर 2 को एग्जाम को लेकर बहुत हलचल मची हुई थी एंड एसएससी सीजीएल 2017 के एग्जाम के ऊपर कोर्ट केस हुआ था, जिसके लिए एग्जाम रिजल्ट के ऊपर स्टे लग गया था एंड बहुत डिले हुआ था रिजल्ट आउट होने में। तो इस वजह से क्या होता, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्जाम कॉन्डक्टिंग एजेंसी जो सीफी था उसको चेंज किया गया। उसको चेंज करके टीसीएस को नया एग्जाम कॉन्डक्टिंग एजेंसी बनाया गया। टीसीएस आने के बाद ही एसएससी का जो एग्जाम स्टैंडर्ड था उसमें कुछ चेंजेस नजर आए, जिसका सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस कर रहे थे। तो पहले का जैसे रीजनिंग था, अभी रीजनिंग वैसा नहीं आता है। अभी रीजनिंग थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया है। अगर आप कोई भी रिसेंट प्रीवियस का क्वेश्चंस उठा के देखो एंड कोई ओल्ड प्रीवियस का क्वेश्चंस उठा के देखो तो आपको जो डिफरेंस है वो एकदम क्लियर नजर आएगा, क्योंकि अभी का जो रीजनिंग पूछता है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगा। आपको एक अच्छी खासी प्रिपरेशन की जरूरत है अगर आपको रीजनिंग में अच्छा स्कोर लाना है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड भी बढ़ चुका है एंड वो टाइम टेकिंग भी हो चुका है। रीजनिंग के बाद आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में थोड़ा सा उल्टा सिनेरियो है, क्योंकि इंग्लिश में कंपैरेटिवली आगे का जो सिनेरियो था, कंपैरेटिवली आगे का जो स्टैंडर्ड था, उससे थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट स्टैंडर्ड हो गया है। अगर मैं एसएससी सीजीएल 2017 का टियर 2 के साथ कंपेयर करूं तो टियर 2 में ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था जिसका मीनिंग हमें गूगल करके भी नहीं मिलता था। अगर 2017 के टियर 2 के साथ मैं 2018, 19 एंड 20 का टियर 2 का कंपेयर करूं तो उसके कंपैरिजन से ये सब प्रीवियस क्वेश्चंस को हम मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि 2017 का क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा टफ था। ये सिर्फ टियर 2 में नहीं, डिफरेंट टियर 1 के एग्जाम में भी देखा गया है। जितना हार्ड वोकैब पहले पूछते थे अब उतना हार्ड नहीं रहा है, थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है अब इंग्लिश का। उसके बाद आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में भी अगर मैं एसएससी सीजीएल 2017 का टियर 2 के क्वेश्चन के साथ कंपेयर करूं तो 2017 के कंपैरिजन में 2018, 2019, 2020 सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चंस डिफरेंट है। 2017 में ऐसे बहुत कंसेप्चुअल, ऐसे बहुत टफ क्वेश्चंस पूछा गया था जो 2018, 2019, 2020 में नहीं पूछा गया है। बट हम ये सब क्वेश्चंस को एकदम ही इजी नहीं बोल सकते। ये क्या है, उतना टफ ना देकर ये क्या कर दिया, कैलकुलेटिव कर दिया एंड ये कैलकुलेटिव अब टियर 1 का भी क्वेश्चंस में देखा जाता है। मतलब आगे का जो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस का जो टियर 1 का स्टैंडर्ड था अब वो स्टैंडर्ड नहीं है। आगे क्या होता था, टियर 1 में एंड टियर 2 में एकदम क्लियर डिफरेंस था कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन टियर 1 में आता है, इस टाइप का क्वेश्चन टियर 2 में आता है। बट अभी का जो सिनेरियो है, अभी आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ पर्टिकुलर ये टाइप का क्वेश्चन से टियर 1 में आता है, क्योंकि टियर 1 में भी ऐसे बहुत टाइप का
टीयर 2 टाइप क्वेश्चंस देखा जाता है, जो पहले टीयर 2 में ही सिर्फ पूछा जाता था। तो अभी CGL हो या CHSL हो या सिलेक्शन पोस्ट हो, टीयर 1 में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछा जाता है एंड उसके साथ साथ टीयर 2 में तो पूछा जाता ही है। तो मैथ्स का जो डिफिकल्टी लेवल था उसको अब कैलकुलेटिव में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो भी क्वेश्चंस मैथ में पूछा जाता है वो मोस्टली कैलकुलेटिव एंड टाइम टेकिंग होता है। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट जीके में आते हैं। जीके हमेशा ही हमारे लिए हेडेक ही रहता है, वो चाहे मैं ओल्ड क्वेश्चंस की बात करूं चाहे रिसेंट क्वेश्चंस की बात करूं, क्योंकि जीके का सिलेबस इतना वास्ट है, इतना अनलिमिटेड है कि कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ मैं जीके में एकदम 25 आउट ऑफ 25 अटेम्प्ट करके आऊंगी। कितना ही पढ़ लो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है जीके में। तो जीके का क्या सिनेरियो चेंज हुआ है कि जीके में अभी जिस टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिलता है उसमें आपका नॉलेज बहुत डेप्थ में होना चाहिए। पहले का ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन था जो हमें अटेम्प्ट करने लायक था, बट अब क्या हो गया है कि अगर आपको उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपका डेप्थ में नॉलेज नहीं है तो हो सकता है कि आप वो क्वेश्चंस का आंसर ना कर पाए। आगे करंट अफेयर्स में सिर्फ ऐसा पूछा जाता था कि ये कब हुआ था, किस डेट में हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन आए थे, इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। बट अभी का जो क्वेश्चंस देखने को मिलता है वो क्वेश्चंस ही 2-3 लाइन लॉन्ग क्वेश्चंस होता है एंड उतना बड़ा क्वेश्चंस पढ़ने के बाद भी ऐसा होता है कि हमसे वो ना हो, क्योंकि वो इतना डेप्थ में पूछा गया है जो हम करंट अफेयर्स में पढ़ते ही नहीं है। करंट अफेयर्स इतना वास्ट है, कितना पढ़े लोग। अभी एसएससी का जिस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है उसमें बहुत डेप्थ में अगर बहुत एलेबोरेटली अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो उस टाइप का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना मुश्किल होता है। तो आगे जो भी एग्जाम्स आने वाला है, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो, सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 हो, ये सभी एग्जाम्स का जो भी एस्पिरेंट्स है उनको मैं बताऊंगी कि रिसेंट जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको ज्यादा से ज्यादा फोकस करे, उसका जो पैटर्न है, उसका जो भी टाइप है वो सभी अपना फिंगर टिप्स पे रखे। तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि पर्टिकुलरली कौन से टाइम से आपका जो रिसेंट प्रीवियस क्वेश्चन है वो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए एसएससी CGL 2017 का कोर्ट केस के बाद जब एग्जाम कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी चेंज होकर TCS आया फर्स्ट, उसके बाद जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 6 जो हुआ था जनवरी 2019 में। तो जनवरी 2019 से शुरू होके जितना भी एग्जाम्स अभी तक हुआ है वो सभी एग्जाम्स का क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करना। जैसे कि मैं आपको रफली बता देती हूँ कि एसएससी CGL 18, CGL 2019, CGL 2020 ये तीनों एग्जाम्स हुआ है CGL का। CHSL का भी 18, 19, 20 ये तीनों एग्जाम्स हुआ है। MTS का 19, 20 ये 2 एग्जाम्स हुआ है। सिलेक्शन पोस्ट का फेज 6 से लेके फेज 7, फेज 8 एंड फेज 9 अभी हो चुका है। ऐसे ही करके GD CPO का जो भी एग्जाम्स है ये सभी जो रिसेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये सभी आपका एकदम फिंगर टिप्स में होना चाहिए। यहाँ पे जिस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, जिस टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है उस टाइप के क्वेश्चंस पे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। अब रिसेंटली एसएससी CGL 2020 का टीयर 2 का एग्जाम हुआ है एंड उसमें देखा गया है कि एसएससी CGL 2020 एंड 2019 का जो पैटर्न है वो बहुत ही सिमिलर है। मतलब इतना कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तो इससे ये क्लियर हो गया कि TCS जो भी पैटर्न है वो जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन कर रहे हैं। तो हम अगर वही पैटर्न को फॉलो करें, वही जो स्टैंडर्ड है उसको अगर हम अच्छे से अडॉप्ट कर ले तो अपकमिंग जो भी एग्जाम्स है वो क्रैक करना आपके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो जनवरी 2019 से लेकर जितना भी एग्जाम्स अभी तक हुआ है वो सभी एग्जाम्स का क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड अपकमिंग जो भी एग्जाम्स के लिए आप टारगेट कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छे से आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए। आई होप कि आपके अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए मेरे ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।